मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मंच पर विराजमान हमारे परम प्रिय परम पूजनीय आदरणीय जिनको कि मामा जी के नाम से जानते हैं, ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अस्तु। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे पूज्य जिनकी मधुर वाणी के द्वारा आप इस श्रीमद् भागवत कथा के रस का स्वाद ले रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सब लोग बड़े आनंद से इस कथा का रसास्वादन करते हुए बड़े आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े भावमय हो रहे हैं, बड़ी भक्तिमय हो रहे हैं। ये कारण व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री विष्णु शरण जी महाराज की मुखारविंद से निकली हुई वाणी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि महाराज जी स्वयं भी भगवान के प्रति समर्पण रहते हैं, सदैव अपने नियमों में, अपने अनुष्ठानों में, अपने जप तप में और भगवान के प्रति सदैव लगे रहते हैं। तो जो जैसे लोग होते हैं, जैसे महापुरुष व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं, और तो उनकी वाणी के द्वारा समस्त लोग ओतप्रोत हो जाते हैं। कितनी मधुर वाणी के द्वारा आपको धन्ना भगत की कथा सुना, और हमारे इस कथा सेवा समिति के समस्त पदाधिकारीगण, प्रतापनगर के समस्त भक्तगण, माताएं, बहनें, व्यासपीठ पर विराजमान श्री व्यास जी के चरणों में नमन। और हमारे बड़े बड़े विद्वान बड़े आनंद पूर्वक जाप कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, कोई भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ये सब भगवान के प्रति समस्त भक्तों को ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। क्यों? जो हम देखते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, वैसा ही करते हैं। जैसे लोग करते हुए देखते हैं हम, ऐसा फिर हमारा मन बन जाता है। इन कथाओं में हमें यही लाभ प्राप्त होता है। इसी लाभ के कारण से हम बार बार इस कथा को सुनते रहते हैं। कथा कोई नहीं, कथा वही है, श्रीमद् भागवत कथा वही है, अनादिकाल से चलती आ रही है। तो जो भी सब भक्त लोग बैठे हैं सब सुनते हुए हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब भी सुनते हैं तब ये ऐसा लगता है कि कोई नवीन कथा हो रही है, हमने तो कभी सुनी ही नहीं। ऐसी आनंदमय कथा का वर्षन आप हम सब महाराज श्री के मुखारविंद से ले रहे हैं। अभी धन्ना भगत की कथा सुनाए। सब जानते हैं अभी धन्ना भगत की गादी पर अभी जो बैठे हैं महाराज जी, वो भी साधारण संत नहीं है। उनका नाम है बजरंग देवाचार्य जी महाराज। उसी परिवार से हैं, बाल्यकाल से ही साधु हैं, और बाल्यकाल से ही उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। केवल एक गिलास गौरस लेते हैं, सिर्फ 200-250 ग्राम एक समय, और आज तक वही परंपरा चली आ रही है। बड़े प्रखर है, बहुत सहज है। कभी विद्यालय गए नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन जब कभी कभी कोई बातें होती है उनसे तो बहुत अच्छी गहरी बातें करते हैं। विद्यालय नहीं गए वो पढ़ने ना, और बड़े सहज सरल और विनम्र है। ऐसी कथा है जिससे उनकी थी, वैसी ये कथा इन्होंने भी हमारे गुरुदेव सरकार त्रिवेणी धाम वाले महाराज श्री का चरणवंदन करके उनसे दीक्षा ली थी। जो अभी महाराज जी हैं बजरंग देवाचार्य जी महाराज, उन्होंने वहीं से दीक्षा लेकर के फिर अपने तप का प्रभाव समस्त भक्तों के ऊपर बांटते जा रहे हैं। तो करोड़ों अनुयायी राजस्थान में हैं उनके, और बड़े बड़े प्रकल्प चलते आते हैं। ये सब संतों की लीला अपरंपार है। ऐसे ही संत की कथा मुझको भी याद आ गई। महाराज जी जब कथा कर रहे थे तो देखिए, जैसे वो भक्त थे धन्ना जी, उनका एक प्रकरण दूसरा था। ऐसे ही एक भक्त की कथा सुनाता हूँ। भक्त क्या बड़े ज्ञानी रहे वो,
लेकिन बाल्यकाल में उनकी लीला बाल्यकाल की सी थी, बचपना था उनका। एक बार एक महात्मा के गए एक ब्राह्मण बालक, और वहां जाकर के देखा, सुना, बैठे, चर्चाएं करी। उनसे कहा भगवान को कभी तुमने देखा है क्या, कभी समझा है क्या, कभी सुना है क्या? संत ने कहा बेटा भगवान बड़े दयालु हैं, ऐसे कोई चमत्कार दिखाते हैं क्या? संत ने कहा देखो बेटा भगवान चमत्कार नहीं दिखाते, ये जो तुम दिख रहे हो ये उनका चमत्कार है। कहते नहीं कुछ मेरे को सुनना है, कुछ देखना है। तो संत लोग क्या करते हैं, वैसे किसी को कुछ प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन जब कभी कभी कुछ ऐसी बात आ जाए तो वो आत्मज्ञानी होते हैं। उन संत को पता था कि आने वाले समय में ये क्या होने वाले हैं, क्या होगा इनके साथ में। तो उन्होंने कहा कि बेटा आज तुम्हारा जो है ना भोजन का योग बना हुआ है, लेकिन तेरे को कोई व्यक्ति मार मार के भोजन कराएगा, आज ये चमत्कार देखना। महाराज भोजन और मार मार के करावे, मेरे को पीट पीट के भोजन कराए? हाँ कहे आज तुम्हारा यही योग है। महाराज वो जंगल में चले गए और एक बड़ा भारी बटवृक्ष था, बटवृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए, नीचे नदी बह रही थी। अब कैसे देखता हूँ मेरे को कौन आता है मेरे को खिलाने वाला, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बटवृक्ष बड़ा होता है, एक बड़ी शाखा में ऊपर जाकर के बैठ गए। बच्चे थे, युवा थे, चढ़ना कूदना उछलना उस अवस्था का स्वभाव था, उस अवस्था का स्वभाव था उछलना कूदना बच्चों। अब आप देखिए साहब वो ऊपर बैठे रहे, शाम होने को आ गई। इतनी देर में ही कुछ उधर से बंजारे आ रहे थे, गाड़ी लोहार वाले गाड़ी में सामान वामान लेकर आए। तो उन्होंने देखा चलो शाम का समय हो रहा है, नदी भी है, चलो प्रसाद बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, यहीं खा लेते हैं। उस बटवृक्ष के नीचे बैठ गए, भोजन बन गया सब, और थालियां लग गई, खाने लगे। इतनी देर में ही उनके लोगों ने कहा कि डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। उन दोनों में डाकू का बड़ा भय था लोगों में। आजकल के डाकू दूसरे तरीके के होते हैं, उस समय के ज़माने के वो वैसे डाकू। तो साहब उन लोगों ने, बंजारों ने महाराज वो थालियां परोसी हुई दाल चावल रोटी सब्जी की छोड़ के डर के मारे अपने गाड़ियों को ले गया, बैलों बैलों को भाग छूटे वहां से। इतनी देर में डाकुओं का काफिला आया, उन्होंने देखा रे भोजन रखा हुआ, थालियां परोसी हुई है और नदी है। तो उनके चेलों ने कहा कि सरदार यहाँ भोजन भी तैयार है, भूख भी लग रही है, नदी भी है, पानी भी है, कैसे घोड़ों का भी यहीं खड़ा कर देते हैं। सरदार ने कहा खबरदार कोई मत खा। किसी को पता था कि हम डाकू हैं, इधर से आएंगे, उन्होंने शायद हो सकता है कि इसमें जहर मिला दिया, इसमें जहर मिला दिया, कोई नहीं खाएगा, छुएगा भी नहीं, बैठ जाओ और यहाँ तलाश करो आसपास में, कहीं न कहीं कोई न कोई मिलेगा। क्यों? ये भी ताज़ा ताज़ा भोजन है, वो कहीं गया नहीं होगा, कहीं न कहीं उनमें से कोई न कोई यहाँ मिलेगा, ढूंढो साहब। अब सब जगह ढूंढ रहे, वो बालक ऊपर देख बैठा बैठा लीला देख रहा। कुछ देर में उसके हाथ पैर थोड़े से फड़फड़ाने लगे। इतनी देर में नीचे से देखा ऊपर कौन है, कहते सरदार एक छोरा सा बैठा हुआ ऊपर, कहते यही है सब कुछ, नीचे उतारो। नीचे उतर गया, सामने डरने लग गया, कांपने लग गया, घबराने लग गया। अरे कहते तूने इसमें जहर मिलाया? कहते नहीं नहीं वो बंजारे थे, ऐसा झूठ बोलता है, इसको खा, इसको नहीं नहीं नहीं, डर के मारे कैसे खाएगा। फिर दो चार डंडे मारे, पीटे, उसको खा इसको, और नहीं खावे तो डाकू और बहम हो गया, कहते शायद जहर मिला हुआ। महाराज उनकी पिटाई करी, तो पिटता गया, खाता गया, आंसू आते गए, गरम गरम चावल भात, और गुरुदेव की बात याद आ गई उसे कि आज ये चमत्कार मिला। यानी संतों की कृपा, संत क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उस लीला को आप हम सब नहीं जानते। वह वापस गुरुदेव के यहाँ गए साहब, उनकी चरण वंदन किया और वहाँ उनकी सेवा करते रहे, और आगे जाकर के कोई ठाकुर जी की साहब उन पर ऐसी कृपा हो गई जो कि मलुकदास जी के नाम से वो जाना गए महाराष्ट्र, जो आज वृंदावन में मलुक पीठ है महाराष्ट्र की। वो मलुकदास जी का बाल्यकाल का चरित्र ये सुनने को मिलता है।
आगे जाकर के मलुकदास बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत तपस्वी हैं, सब जानते हैं आप हमसे मलुक पीठ। और मलुकदास जी के बारे में तो बड़ी मतलब भगवत स्वरूप ही थे, वो भगवतमय हो गए थे। जो कुछ कहते जो कुछ करते कोई वो सब साक्षात होता रहता। तो ये उस दिन की पिटाई उनको जो मिली, संत का आशीर्वाद मिला। संत जानते थे ये बालक क्या बनने वाला है। संत बड़े दूरदर्शी होते हैं, तपस्वी होते हैं ना, सबके प्रभाव से उनको पता लग जाता है। उन्होंने उनको ऊपर आशीर्वाद दिया। हाँ, ये महाराष्ट्र अभी वर्तमान में मलुक पीठाधीश्वर हैं, जिनके आप कृपा पात्र हैं, मुझको भी पता है इस बात का। तो उसी पीठ से आप महाराज जी दीक्षित हैं। ये आपका हमारा कितना सौभाग्य है कि उसी पीठ की चर्चा हो रही है, मलुक पीठ, जिस मलुकदास जी के बारे में मैंने आपको सुनाया। तो कहने का मतलब वस्तु ये है, जो भी आप आनंद ले रहे हैं, यहाँ से जब सुन के जाए कुछ नया परिवर्तन हो। सुनते तो आप रोज हैं, लेकिन यहाँ से सुन करके जाए तो कुछ नया परिवर्तन आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके विचारों में कुछ सरलता सी हो। लोग बाग आसपास के लोग ये पहचाने इनमें परिवर्तन कैसे आ गया। ये तो आए दिन कंजूस रहते थे, कहीं किसी को दान पुण्य नहीं करते थे, घर में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, बच्चों को तो डांटते थे, जो डांटते थे, सासू बहुओं में भी बहुत लड़ाइयाँ होती रहती थी। लेकिन इस कथा को सुनने के बाद में ये सब कैसे बदल गए, ऐसा लोग समझे सुने। वो कब होगा कि जब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इस कथा को सुनकर के, इस कथा को सुनकर के 7 दिन में आप कुछ लेकर के जाए यहाँ से, तो आनंद रहेगा, परमानंद की ओर चले जाएंगे साहब। और कथा का सुनना, कथा का समझना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि ये कथा क्या है, ज्ञानवर्धक है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। तो दान करना एक अलग चीज है। किसी को आपने भोजन कराया है, तो 4-5 घंटे में वो भोजन कराया, सब समाप्त। दूसरे किसी ने भोजन करा दिया, पुराना भोजन कराया हुआ, सब समाप्त। कपड़े आपने दिए, किसी को दान दिया, उस समय पहने उसने, फिर उसके बाद में वो सब खराब। लेकिन ये कथा ज्ञान यज्ञ, इसे हमें इस जो महाराज जी दान दे रहे हैं आपको ज्ञान का, ये वो चीज है जो हमारे जीवन में काम आती है। कहीं आप खड़े हैं, कहीं पानी पूरी पी रहे हैं, पतासी खा रहे हैं, है ना, लहसुन प्याज लगा हुआ है, तो आप सोच रहे नहीं, महाराज जी ने कहा था ये सब चीजें ठीक नहीं है ना। तो क्या करना चाहिए, हम छोड़ देते हैं, घर में ये सब चीजें लाना छोड़ देते हैं। ज्ञान प्राप्त हो गया आपको, ज्ञान सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। और ये भगवान की चर्चा का ज्ञान, साधारण व्यक्ति की चर्चा का ज्ञान शायद नुकसान दे सकता था, लेकिन श्रीमद् भगवत कथा, इस कथा रूपी ज्ञान यदि आप जीवन में उतारते हैं, इन कथाओं का सार यदि आप जीवन में उतारते हैं, 7 दिन की जो कथा है, ये मान के चलो 7 लोगों को पार कर देती है। हर लोग की एक कथा है इसमें, और 7 लोग जैसे हमारे ऊपर के प्राप्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हम वही राधा और कृष्ण का जो स्थान है, धाम है, उस धाम में पहुंच जाते हैं, जहाँ कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता है। इसका श्रेय कथा सुनने से है। और हमारे प्रिय लाडले, बड़े मधुरभाषी, बड़े ज्ञानी, बड़े बुद्धिजीवी, बड़े प्रखर वक्ता, बड़ी शांति के साथ गंभीरता का परिचय देते हुए, शब्दों को बड़े तरीके से समझाते हुए आप सबको मुखाकृत कर रहे हैं। मैं इनको पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए व्यासपीठ को नमन करता हूँ। हमारे महाराष्ट्री विराजमान हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, और समस्त भक्तों को शुभाशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही।